उत्तराखंड में लोगों को अपनी जमीन से कई प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए सरकारी विभाग से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, उत्तराखंड में इस तरह की कोशिश की जा रही है कि अपनी निजी भूमि से, अपनी जमीन से कई प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए सरकारी विभाग से, सरकार से, किसी विभाग से इजाजत लेने की, परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए सरकार उत्तराखंड के वृक्ष संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण नीति में बदलाव किया जा रहा है। ये कोशिश है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि किसी व्यक्ति ने अगर अपने खेत या निजी भूमि में पेड़ लगाया है तो कुछ प्रजातियों को छोड़कर उसे अपने ही लगाए गए पेड़ को काटने के लिए वन विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए, इस कोशिश को किस तरह से देखा जाए उत्तराखंड में, और यह फैसला लेने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, इस पर क्यों सरकार सोच रही है कि अपनी जमीन से पेड़ काटने के लिए, कई प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए निजी परमिशन, किसी परमिशन की जरूरत नहीं? जी ना, देखिए उत्तराखंड राज्य पहले से ही वन संरक्षण और वृक्ष संरक्षण के लिए जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और खास बात यह कि हरेला पर्व ऐसा ही है जो हर वर्ष उत्तराखंड में मनाया जाता है। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक उनको प्रेरित किया जाता है कि कैसे वनों को संरक्षित किया जाए, कैसे वृक्षों को लगाया जाए, छोटे पौधे को लगाया जाए। तो इसलिए उत्तराखंड की पहचान अलग ही है, अलग राज्यों से। लेकिन यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां नासिर, वो थोड़ी सी दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है पेड़ों को लेकर के, क्योंकि पेड़ों को लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार जो योजनाएं चलाती है वो पूर्वान नहीं चढ़ पाती है। लेकिन अब वन महकमे के साथ साथ अब कृषि विभाग जो है एक नए खाके पर काम कर रहा है। कृषि विभाग का मानना है कि उन किसानों को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिन्होंने अपने खेत में या जमीन में वृक्ष लगाए हैं। क्योंकि होता यह है नासिर, अक्सर के अगर कोई किसान अपने खेत में या अपनी जगह पर कोई पेड़ लगाता है, वृक्ष लगाता है, तो उसको कटवाने के लिए उसको वन विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। कृषि विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है, उद्यान विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी परमिशन है जिसकी वजह से जो किसान है वो वृक्ष नहीं लगा पाते। अब सरकार का मानना है, कृषि विभाग का मानना यह है कि जब ये योजना आएगी, हालांकि देखिए अभी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, कमेटी बनाई गई है, इसके हर पहलुओं पर नजर रखी जाएगी और जो फायदेमंद पहलू होंगे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। अभी तो इसमें एक कमेटी बनाने की जो कवायद है वो चल रही है। लेकिन इससे ये फायदा होगा कि जो किसान हैं, जो डरते हैं पेड़ लगाने से कि जब पेड़ बड़े हो जाते हैं वो काटना चाहते हैं उनको, लेकिन वो वन विभाग के या फिर कृषि विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं, उनको परमिशन नहीं मिलती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो वृक्ष लगाना चाहता है किसान, उसको फायदा होगा। अपनी जमीन में अगर वो कोई पेड़ उगाता है, लगाता है, उसको काटने के लिए फिर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे अहम यह है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बंजर भूमि है, जिनके पास जहां खेती नहीं होती है, वो चाहते हैं कि उनमें वृक्ष लगा करके अपनी जो आजीविका है उसको चलाएं। तो इस पर भी राज्य सरकार काम कर रही है, जो कृषि विभाग है वो काम कर रहा है, जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसी को लेकर के आती है कि आखिर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि डर रहता है कि अगर उन्होंने वृक्ष उगा लिए तो उनकी परमिशन नहीं मिलेगी, चक्कर काटने पड़ेंगे। तो यही कवायद है। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि अब एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि उत्तराखंड के लिए जो वृक्ष लगाना चाहते हैं अपनी जमीनों पर, उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी आने वाले वक्त में। अच्छा, इसको मंजूरी मिल जाए, ये नियम बन जाए कि अब इस तरह की, ये कितना आसान लगता है और कितना मुश्किल लगता है राव? बहुत संक्षेप में इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। और एक और बात कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और वृक्ष जिनकी परमिशन नहीं होगी, लोग उनको भी काटने लगे इसकी आड़ में, तो उसको लेकर भी मुझे लगता है कि इस पर कुछ ध्यान दिया जाएगा। हाँ नासिर, बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है राज्य सरकार की ओर से या कृषि विभाग की ओर से, लेकिन कुछ प्रजातियों को छोड़कर। ऐसा नहीं कि तमाम प्रजातियों के वृक्षों को आप काट सकते हैं या फिर उनकी परमिशन आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई भी पेड़ लगा सकते हैं। तो कुछ प्रजाति इसमें शामिल की गई हैं जो प्रतिबंधित रहेंगी। वो किसानों को अपनी डिटेल देनी पड़ेगी कि वो कौन से पौधे को लगाना चाहते हैं अपने उस खेत में, कौन से पौधे को, वो कौन से वृक्ष को उगाना चाहते हैं वो अपने खेत में। तो ये तमाम जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से ही ये परमिशन होगी, और जो ऐसे वृक्ष होंगे जिनकी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। जी अच्छा राव, अभी इसका जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया और क्या कुछ रहने वाली है, और क्या इसमें विपक्ष का और जो दूसरे, क्या इसको लेकर कोई आवाज भी उठाई जा सकती है या इसको सभी का समर्थन मिलेगा?
क्या लगता है आपको? देखिए नासिर, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जो पेड़ काटने के लिए मनाही करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से इनकार करते हैं कि पेड़ को नहीं काटा जाना चाहिए। लेकिन कृषि विभाग के सामने कुछ दिक्कतें इस तरह की आ सकती हैं, पर उसके लिए वो किसानों की सलाह लेगा, जनता की सलाह से काम होगा। जो ड्राफ्ट होगा, ऐसा नहीं कि वो बंद दफ्तर में बैठ करके तैयार कर दिया जाएगा। इसके हर पहलू पर नजर डालनी होगी कृषि विभाग को कि आने वाले वक्त में ये कहीं ऐसा ना हो कि फजीहत बन जाए। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो अवैध तरीके से कटान लोग करने लगे, तो इस तरह भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनमें थोड़ा सख्ताई रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए जनता की सलाह ली जाएगी। जो लोग पेड़ लगाना चाहते हैं, जो किसान ऐसे हैं जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी सलाह ली जाएगी। उसके बाद ही ड्राफ्ट तैयार होगा। उसके बाद ही हो सकता है कि राज्य सरकार इस पर फिर से एक बार विचार करे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अभी तक इस पर कोई आपत्ति तो नहीं आई है, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ ड्राफ्ट की बात है, कमेटी बनी है, इस तरह का एक आइडिया जो है कृषि विभाग ने दिया है अपने अधिकारियों को। तो हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़ी सी मुसीबत भी बन जाए कृषि विभाग के लिए। जी, बने रहना। एक और खबर है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, और अभी इसके लिए आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।